आप सभी को जय मसीह की। आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 2 वचन। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। मेरे प्रियो, आजकल मसीह भाई बहन परमेश्वर से डरना बहुत कम होते जा रहा है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना बहुत कम होते जा रहा है। परमेश्वर के उपदेश के अनुसार चलना बहुत कम होते जा रहा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कदम डालना बहुत कम होते जा रहा है, क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा प्रार्थना करने को आता है, मैं तो हर संडे कलीसिया में जाती हूँ, मैं तो दशमांश देती हूँ और मैं तो देखो प्रभु से बैठकर दिन रात प्रार्थनाएं करते रहती हूँ, मैं तो आत्मिक स्थिति में अच्छे से बढ़ता जा रहा हूँ। ऐसा सोचते हैं, लेकिन प्रभु से डरना, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना, प्रभु जो उपदेश को बताता है उसके अनुसार चलना बहुत कम हो जाता है। कलीसिया में बैठकर प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं, हर संडे देखो आराधना में जाते रहते हैं, दशमांश देते रहते हैं, अन्य भाषाओं में बात करते हैं और अनेक प्रकार के देखो आपकी आत्मिक स्थिति बढ़ाने के लिए करते तो रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु बोल रहा है कि यहाँ पे कुरनेलियुस था और वो अच्छा सूबेदार था और वो अच्छा स्टेटस वाला था, धन संपत्ति वाला था और वो बहुत अच्छे से पोजीशन वाला था। लेकिन उसके बारे में यह कितना सुंदर लिखा है, देखो वो भक्त भी था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरने वाला था। सारे घराने समेत परमेश्वर से डरना आजकल बहुत कम होते जा रहा है। पति को जो अच्छा लगता है वो मार्ग से चला जाता है, पत्नी को जो अच्छा लगता है वो मार्ग से चले जाती है, बच्चों को जो मार्ग अच्छा लगता है वो मार्ग से चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ये कुरनेलियुस के परिवार में एक ही इच्छा, एक ही आशा, एक ही मार्ग, एक ही उद्देश्य, वो लोग सारे घराने समेत प्रभु से ही डरने वाले थे, सारे घराने समेत प्रभु से ही बैठने वाले थे, सारे घराने समेत प्रभु की आराधना करने वाले थे, सारे घराने समेत प्रभु की उपदेश के अनुसार चलने वाले थे। मेरे प्रियो, आजकल परिवार में ऐसा हो रहा कि एक में का अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होते जा रहा है, एक में से बात करना कम होते जा रहा है, एक में से मिलन करना बहुत कम होते जा रहा है। जिसको परिवार में 4 लोग हैं तो 4 लोगों का स्वभाव अलग अलग है, 4 लोगों का सोच विचार अलग अलग है, पत्नी का एक सोच है, पति का एक सोच है, बच्चों का एक सोच है, एक ऐसे रहेंगे और एक ऐसा रहेंगे, अलग अलग रीति के स्वभाव से परिवार आज बहुत लोगों का है। लेकिन यहाँ पे कुरनेलियुस का परिवार प्रभु आज की सुबह के समय में आपके सामने लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, वो भक्त भी था और सारे घराने समेत, मतलब पति का एक ही विचार, पत्नी का एक ही विचार, बच्चों का एक ही विचार, सब मिलजुल के अच्छे से एक ही विचार से, एक ही उद्देश्य से, एक ही आशा से वो प्रभु से सारे घराने समेत प्रभु से डरने वाले थे, सारे घराने समेत प्रभु के चरणों के पास बैठने वाले थे, सारे घराने समेत प्रभु के उपदेश के अनुसार चलने वाले थे। मेरे प्रियो, घर में एक में से नहीं पट रहा। आजकल पत्नी बोलती कि ये मंदिर में जाएंगे, ये कलीसिया के साथ मिलेंगे, और पति बोलता है कि ये पास्टर के पास जाएंगे, ये कलीसिया में जाएंगे, और बच्चे बोलते हैं कि ये कलीसिया में जाएंगे, ये करेंगे, वहाँ जाएंगे। एक में का अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होते जा रहा है, एक में का मिलन बहुत कम होते जा रहा है। बच्चों
का मिलन पेरेंट्स से नहीं हो रहा और पेरेंट्स का मिलन बच्चों से नहीं हो रहा। सब गड़बड़। आत्मिक परिवार ही है, विश्वासी पति पत्नी है, परिवार अच्छे से देखो प्रभु में ही लगाव रखते हैं, लेकिन एक में एक से मिलाव नहीं रहता है मेरे प्रियो। एक में एक का उद्देश्य नहीं मिल रहा है, इसलिए परिवार में अशांति, परिवार में झगड़े, परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, परिवार में अशांति, परिवार में दुख, परिवार में देखो एक में एक का मिलन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ कुरनेलियुस के परिवार में सारे घराने समेत परमेश्वर के भक्त थे और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरने वाले थे मेरे प्रियो। एक चित्त में जाओ, एक मन से जाओ, एक उद्देश्य से जाओ, एक ही सोच में जाओ, एक ही मार्ग से जाओ, प्रभु के मार्ग में ही चलो। बच्चे जो बोलते हैं तो पेरेंट्स है तो वो अगर सही बोलते हैं बच्चों तो उनकी सुनो। अगर बच्चे देखो पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो बच्चों आप पेरेंट्स की सुनो। एक चित्त में रहो मेरे प्रियो। प्रभु परमेश्वर पिता ने बच्चों के लिए अलग खून नहीं बहाया और पेरेंट्स के लिए अलग खून नहीं बहाया। वो सबको बचाने के लिए उसके पवित्र लहू को, एक एक बूंद को वो सबके लिए बहाया। तो आप और हम उसके बेटे और बेटी है, तो आप और हम उसके लहू को जब पीते हैं, उसको देह को जब हाथ लगाते हो, सब एक मन से, एक चित्त से, एक परिवार के जैसा सारे घराने समेत आप एक चित्त में रहो मेरे प्रियो। एक ही मंदिर में जाओ, एक ही कलीसिया में जाओ, एक ही देखो एक सेवक के पास जाओ और एक ही उपदेश में रहो। उधर इधर मत भटको। आपके पास भक्ति होगा तो सारे घराने समेत एक ही भक्ति करो। आपके पास देखो प्रभु से डरने का स्वभाव होगा तो बच्चे और परिवार और पेरेंट्स और सारे घराने समेत प्रभु से ही डरो मेरे प्रियो। कुरनेलियुस भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। मतलब यहाँ पे देखो जो कुरनेलियुस बताता था तो उसकी पत्नी भी सुनती थी शायद, यहाँ पे उसके बच्चे भी उसका सुनते थे शायद। मतलब यहाँ पे पूरा परिवार ओबीडियंस होते थे, कुरनेलियुस की बात को सुनते थे, क्योंकि कुरनेलियुस घर का बड़ा था, परिवार का बड़ा था, इसलिए उसके बाद उसकी पत्नी और उसके बच्चे और सारा घराना कुरनेलियुस के पास सुनते थे। इसलिए सारे घराने समेत प्रभु से डरने वाले थे, सारे घराने समेत मंदिर में जाने वाले थे, सारे घराने समेत प्रभु का उपदेश सुनने वाले थे, सारे घराने समेत प्रभु से भयभीत होने वाले थे, सारे घराने समेत प्रभु के भक्त थे। एक चित्त में जाओ मेरे प्रियो, एक ही मन से जाओ। बच्चों का एक अलग रास्ता और पेरेंट्स का अलग रास्ता, ऐसा जाने से परिवार बिगड़ जाएगा, परिवार में अशांति आ जाएगी, परिवार में दुख होगा। इसलिए चित्त में, एक ही चित्त में जाओ, एक ही उद्देश्य में जाओ। कुरनेलियुस भक्त था और सारे घराने समेत वो प्रभु से डरने वाला था। घराना मतलब परिवार, परिवार में पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। एक मन से, एक चित्त होकर प्रभु से डरो। एक चित्त होकर सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु कुरनेलियुस को आपके सामने लेकर आ रहा है। कितना सुंदर परिवार, आपका परिवार भी ऐसा रहने से प्रभु आपको आशीषित देगा, प्रभु आपकी हर प्रार्थना का जवाब देगा। एक चित्त में एक होकर एक ही मार्ग से सारा परिवार जाओ ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर कुरनेलियुस को हमारे सामने लेकर आए पिता। वो भक्त था और सारे घराने समेत आपसे डरने वाला था। हमारे प्रिय भाई बहन लोग सारे घराने समेत आपसे डरना चाहिए। उनको सुबह के आशीषों से भर दीजिए, आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।